एक समय की बात है। एक गांव में एक युवक रहता था जिसका मन बहुत ही अशांत रहता था। वह हमेशा तनाव में रहता। वह अपने मन को शांत करना चाहता था, लेकिन उसे कोई भी उपाय नजर नहीं आ रहा था। उसके जीवन में कई प्रकार के दुख थे, जिनके कारण वह हमेशा तनावग्रस्त रहता था। एक दिन उसे पता चला कि उसके गांव में एक बौद्ध भिक्षु आए हैं और उनके आश्रम जा पहुंचा। वहां पर पहुंचने के बाद उस युवक ने देखा कि वह बौद्ध भिक्षु सभी गांव वालों को उपदेश दे रहे थे। बौद्ध भिक्षु कह रहे थे कि सभी के जीवन में कोई न कोई सुख और दुख तो आता ही रहता है, जिस कारण हमारा मन बहुत अशांत रहता है। और एक अशांत मन इस दुनिया का कोई भी सुख नहीं ले सकता, फिर चाहे उसे पूरी दुनिया की धन दौलत ही क्यों ना मिल जाए। वह उसे पाकर भी दुखी ही रहेगा। परंतु जिस व्यक्ति का मन शांत है, उसके पास चाहे कुछ भी हो या ना हो, वह हर छोटे पल का आनंद ले सकता है। वह हर पल को खुशी खुशी जी सकता है। इस दुनिया का और इस जीवन का परम सुख भी प्राप्त कर सकता है। इतना कहकर उन बौद्ध भिक्षु ने अपना प्रवचन समाप्त कर दिया और वापस आश्रम की ओर लौट गए। और वह युवक भी उनके पीछे पीछे आश्रम पहुंच गया। और इस युवक ने बौद्ध भिक्षु से कहा, हे गुरुवर, अभी कुछ देर पहले आप उपदेश दे रहे थे कि एक शांत मन हर पल का आनंद ले सकता है। लेकिन गुरुवर, इस दुनिया में सभी के पास मन है और सभी के मन अशांत है, तो ऐसे में भला अपने जीवन को कोई सुखी सुखी कैसे जी सकता है। इस दुनिया में शांत मन किसी के पास नहीं। मेरे पास भी एक ही मन है और वह भी शांत नहीं है। गुरुवर, क्या आप बता सकते हैं कि मैं अपने इस मन को कैसे शांत करूं? तभी बौद्ध भिक्षु ने उस युवक को ध्यान के बारे में समझाया, ध्यान के फायदे बताए और उसे कहा, बेटा, ध्यान करने से हमारा मन शांत हो जाता है। हम विचारों के दलदल से बाहर आने लगते हैं और इस कारण हमारे जीवन में सुख उत्पन्न होने लगता है। यदि तुम भी अपने जीवन में सुख चाहते हो, अपने मन के इन विचारों के दलदल से बाहर निकलना चाहते हो, तो तुम्हें ध्यान करना चाहिए। तुम्हें ध्यान का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि यही वह मार्ग है जो तुम्हारे मन को शांत कर सकता है और तुम्हें सही राह पर ला सकता है। और उस युवक ने बौद्ध भिक्षु की बात मानकर घर चला गया और घर पहुंचने के बाद उसने ध्यान करना शुरू किया। वह रात भर ध्यान करता रहा, परंतु उसे उस ध्यान से कोई लाभ नहीं हुआ। इसलिए वह अगले ही दिन बौद्ध भिक्षु के पास फिर से पहुंच गया। और फिर वह युवक बौद्ध भिक्षु से कहता है कि हे गुरुवर, आपके कहे अनुसार मैंने आज पूरी रात ध्यान किया, परंतु मुझे इस ध्यान से कोई भी लाभ नहीं हुआ। आपने तो कहा था कि ध्यान करने से मेरा मन शांत हो जाएगा, लेकिन मेरा मन अभी भी अशांत है। इस पर बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं कि ध्यान कोई एक बार करने की चीज़ नहीं है। यह तुम्हें बार बार करना होगा, इसका अभ्यास करना होगा। इसे हर रोज करो, धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत होने लगेगा। युवक ने बौद्ध भिक्षु से कहा, कृपया करके मुझे कोई ऐसा मार्ग बताएं जिससे मेरा मन अति शीघ्र शांत हो जाए और मैं सुकून और सुख की अनुभूति कर सकूं। यह सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हुए उस युवक से कहने लगे कि पुत्र, मेरे पास इसका एक उपाय है जिससे तुम्हारा मन शीघ्र ही शांत हो जाएगा। यह कहते हुए बौद्ध भिक्षु आश्रम के अंदर चले जाते हैं और एक घड़ा अपने हाथ में लेकर बाहर आते हैं। और फिर वह घड़ा उस युवक को देते हुए बौद्ध भिक्षु ने कहा कि पास में एक नदी बह रही है, तुम इस घड़े को वहां से भर के ले आओ। वह युवक उस घड़े को लेकर नदी के पास उसको भरने के लिए जाता है। वह युवक मन ही मन यह सोच रहा होता है कि यह बौद्ध भिक्षु शायद पागल है। इनको लगता है कि पानी का घड़ा भरने से मेरा मन शांत हो जाएगा, लेकिन इससे मेरा मन कैसे शांत होगा? मुझे इससे सुख की अनुभूति कैसे होगी? लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं था
उसने घड़े को हाथ में लिया और नदी में से उसमें पानी भरने लगा। पर उसने तभी ये देखा कि घड़े में बहुत सारे छोटे छोटे छेद हैं, जिसकी वजह से घड़ा भर ही नहीं रहा था। पानी उन छेद में से बार बार निकल जाता था। उस युवक ने उस घड़े को भरने की कोशिश बार बार की, लेकिन हर बार वह घड़ा खाली हो जाता। अंत में वह क्रोधित होकर उस खाली घड़े को लेकर ही बौद्ध भिक्षु के पास चला जाता है। और फिर वह युवक क्रोधित होकर बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, यह आपने मुझे कैसा घड़ा दिया है? यह देखो, चारों तरफ से इसमें छेद है। मैं इसमें पानी भरने की कोशिश करता रहा, पर इसमें पानी नहीं भर पाया क्योंकि इसमें चारों तरफ छेद थे। तभी वह बौद्ध भिक्षु उस युवक को शांत करवाते हुए कहते हैं कि पुत्र, शांत हो जाओ, मैं तो सिर्फ तुम्हारे प्रश्नों का जवाब ही तो देना चाह रहा हूँ। बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि अगर तुम क्रोधित अवस्था में इस जवाब को सुनोगे तो समझ नहीं पाओगे, इसलिए पहले तुम शांत हो जाओ और मेरी बात को समझने का प्रयास करो। यह घड़ा जो मैंने तुम्हें दिया है, इसे तुम अपना मन समझो, और मन को दो तरह से ही शांत किया जा सकता है। या तो तुम उसे लबालब भर दो, उसमें कुछ भी आने जाने की जगह ना बचे। क्या तुम इस घड़े को लबालब भर सकते हो? तभी वह युवक बौद्ध भिक्षु से कहता है कि हे गुरुवर, मैं इस घड़े को लबालब नहीं भर सकता। मैं जब भी इसे पूरा भरने की कोशिश करता हूँ, इसके जो छेद है उनमें से पानी निकलकर बाहर आ जाता है और ये घड़ा खाली हो जाता है। तभी बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं कि हमारा मन भी ठीक इसी घड़े की तरह है, जिसे हम कभी भी पूरा नहीं भर सकते, क्योंकि हम इसमें जो भी डालते जाएंगे वह हमारे शरीर के द्वारा बाहर निकलता जाएगा। फिर चाहे वह क्रोध हो, दया हो, या सुख हो या दुख हो, जो भी हम अपने मन के अंदर डालते हैं वही हमारे मुख के द्वारा बाहर निकलता है। और इसलिए मैंने तुम्हें यह छेदों वाला घड़ा दिया, क्योंकि यह भी हमारे मन के जैसा ही है। और जब हम इस मन को बस भरना चाहते हैं, क्या तुमने यह एक पल भी नहीं सोचा कि तुम भी तो अपने मन को इसी प्रकार भरने में लगे हुए हो? क्या इससे तुम्हारा समय बर्बाद नहीं हो रहा है? क्या इस प्रकार तुम्हें नहीं लगता कि तुम अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हो? क्योंकि जिस भी चीज़ को तुम अपने मन में भरोगे वह बाहर तो निकल ही जाएगी। उस युवक को अपनी गलती का एहसास हुआ और फिर वह युवक बौद्ध भिक्षु के चरणों में गिर गया और कहने लगा, हे गुरुवर, आपने सच कहा। मैंने कभी भी इसके बारे में नहीं सोचा कि मैं अपना जीवन अपने आप ही बर्बाद कर रहा हूँ। मैं इस बात से अनजान था, परंतु आज आपने मेरी आंखें खोल दी। परंतु गुरुवर, अगर यह मन को पूरी तरह भरने का पहला तरीका मन को शांत नहीं कर सकता, तो मन को शांत करने का दूसरा तरीका कौन सा है? इस पर गुरुवर मुस्कुराते हुए उस युवक से कहते हैं कि मन को शांत करने का दूसरा तरीका यह है कि आप अपने मन को पूरी तरह से खाली कर दें। इस पर युवक गुरुवर से कहता है कि गुरुवर, अब आप ही बताएं कि मन को पूरी तरह से खाली कैसे किया जा सकता है। इस पर गुरुवर कहते हैं कि पुत्र, बाहर का कूड़ा कचरा अपने मन में मत आने दो, इससे तुम्हारा मन अपने आप ही खाली हो जाएगा। यह बहुत ही सरल उपाय है। इस पर वह युवक कुछ देर सोचने के बाद गुरुवर से कहता है कि हे गुरुवर, यह कैसे संभव है? हम जो भी अच्छा बुरा बाहर देखते हैं वह हमारे मन के भीतर तो जाएगा ही, फिर मैं उसे अपने मन के अंदर जाने से कैसे रोक सकता हूँ? इस पर बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि बेटा, मैं तुम्हें यही तो समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि हम अपने मन को केवल ध्यान से ही जीत सकते हैं। केवल एक दिन ध्यान करने से कुछ नहीं होने वाला है, हमें इसका निरंतर अभ्यास करना होगा। फिर वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं कि पुत्र, क्या तुम्हें प्यास लगी है? इस पर वह युवक कहता है कि हाँ, मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी दीजिए। वह बौद्ध भिक्षु उसको पीने के लिए पानी देते हैं। बौद्ध भिक्षु उस युवक को पानी देते हुए कहते हैं कि ये लो, ये पानी पी लो, इससे तुम्हारी प्यास बुझ जाएगी। लेकिन तुम मुझे एक बात बताओ, क्या आज इस पानी को पीने के बाद तुम्हें फिर से कभी पानी की जरूरत नहीं होगी?
क्या फिर तुम्हें कभी प्यास नहीं लगेगी? इस पर वह युवक कहता है कि हे गुरुवर, यह आप कैसी बातें कर रहे हो? क्या सिर्फ एक बार पानी पीने से मेरी प्यास हमेशा के लिए बुझ जाएगी? ऐसे कैसे हो सकता है? पानी तो हमारे जीवन का बहुत ज़रूरी हिस्सा है। बिना पानी के मैं कैसे जीऊँगा? इस पर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हुए कहते हैं, ठीक इसी प्रकार एक दिन के ध्यान से हमारे मन को शांत नहीं किया जा सकता। हमें प्रतिदिन ध्यान लगाना होगा, हमें प्रतिदिन इसे आहार देना होगा। जब हम हर रोज़ ध्यान करने लगते हैं तो हमारा यह मन भी शांत हो जाता है। हमारे मन में बुरे विचार उत्पन्न होने बंद हो जाते हैं और हमारे मन के अंदर जो भी बुरे विचार उत्पन्न हुए थे वह सब धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। फिर वह युवक कहता है कि मैं अब अपने मन को शांत करके ही रहूँगा, चाहे मुझे कितना भी समय लग जाए। मैं निरंतर ध्यान करूँगा, मैं हर प्रतिदिन ध्यान करूँगा। ध्यान समय और सब्र मांगता है और साथ ही उसे शांति भी चाहिए, परंतु हम इतने अशांत हैं कि हमारे भीतर यह तीनों चीज़ें नहीं हैं। इसलिए अपने भीतर धैर्य पैदा करें। जब आपके भीतर धैर्य पैदा होगा तभी आप सब्र, समय और शांति के महत्व को समझ पाएंगे और फिर आपका समय चाहे कैसा भी चल रहा हो, आप हर समय खुशी और आनंद की ही अनुभूति करेंगे। दोस्तों, आपने आज के इस वीडियो से क्या सीखा ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। इसी के साथ मुझे यह उम्मीद है कि आपको आज की यह वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी ही अच्छी वीडियोस देखने के लिए।